हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जावा एक्सेप्शन में नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होता है वो चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का प्रोग्राम पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। अब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग एस वेरिएबल लिया है और उसकी वैल्यू है हेलो। तो अगर हम हेलो स्ट्रिंग को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करने का प्रयत्न करेंगे तो वो नंबर फॉर्मेट का एक्सेप्शन थ्रो करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटीजर एक्स वेरिएबल में हमने क्या किया है, तो इंटीजर डॉट पास आईएनटी मेथड का यूज करके एस जिसकी वैल्यू हेलो है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने का एफर्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हेलो इज अ टेक्स्ट और टेक्स्ट को हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा करने जाओगे तो रन टाइम पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो होगा जावा प्रोग्रामिंग में, और वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो होगा तो वो यहाँ पे कैच हो जाएगा, क्योंकि कैच स्टेटमेंट के अंदर हमने क्लास का नाम लिखा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और ई के अंदर जो यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है वो यहाँ पे ई में स्टोर्ड हो जाएगा, और उसके बाद हम कैच के अंदर ई को प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए इसको रन करके चेक कर लेते हैं। हमारे क्लास का नाम है जावा एक्सेप्शन डॉट जावा। यहाँ पे कंपाइल करने के लिए हमें यूज करना है जावा कंपाइलर। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, हमारी क्लास फाइल बन चुकी है। अभी इसे रन करने के लिए आपको लिखना है जावा एक्सेप्शन एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने हेलो को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का एफर्ट किया है, तो इसलिए एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। वो एक्सेप्शन यहाँ पे हमने ई में प्रिंट करवाया है कैच के अंदर, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि जावा डॉट लैंग डॉट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और मैसेज भी साथ में दिया है कि फॉर इनपुट स्ट्रिंग हेलो। तो इसके लिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, और उसके बाद हमने जो रेस्ट ऑफ द लाइन कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया है इसलिए हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, उसकी जो लास्ट लाइन है वहाँ तक सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। अगर अगर यहाँ पे मैं हेलो की जगह 1 2 3 लिखूंगा तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 को मैंने एस में स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर किया है, लेकिन उसके बाद मैं एस को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1 2 3 जो टेक्स्ट अभी फिलहाल स्ट्रिंग फॉर्मेट में है वो इंटीजर डॉट पाई एस आई एन टी मैथड का यूज़ करके उसे हम नंबर में स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये केस में एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा। तो फिर से उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कंपाइल करके। तो देखो यहाँ पे ये केस में अभी एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रहा है। पहले जब हेलो लिखा हुआ था तो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रहा है, और जो लास्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अगर यहाँ पे एस को हम प्रिंट करना चाहे तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो एस को हमने सीधा सीधा प्रिंट करवा दिया है। तो देखो यहाँ पे एस की वैल्यू 1 2 3 प्रिंट हो रही है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम एक और नया एक्सेप्शन ट्राई करेंगे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये वीडियो को यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।